हम अलग है, हम अलार्ड है या बोधवाक्याने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून सुरू झालेल्या अलार्ड युनिव्हर्सिटीच्या पहिल्या बॅचचा दीक्षारंभ कार्यक्रम नुकताच संपन्न झाला। या कार्यक्रमाला A1च्या व्हर्च्युअल एज्युकेशन विभागाचे राष्ट्रीय प्रमुख विनय सिंग प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते, तर इनोव्हेशन इंडियाच्या डिजिटल इंजिनिअरिंगचे उपाध्यक्ष मुकुंद वांगीकर, IBM टेक्नॉलॉजीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक डॉक्टर प्रदीप वायकोस हे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अलार्ड विद्यापीठाचे संस्थापक आणि कुलपती डॉक्टर LR यादव हे होते। तसेच विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर पूनम कश्यप आणि अलार्ड चॅरिटेबल ट्रस्टचे सचिव डॉक्टर राम यादव उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे विद्यापीठाच्या HR विभागाच्या संचालिका श्वेता यादव, फार्मसीच्या अधिष्ठाता सोनिया सिंग, स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटचे डॉक्टर DK त्रिपाठी, स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंगचे अधिष्ठाता डॉक्टर आशिष दीक्षित यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते। कठोर परिश्रम, कार्यात सातत्य, कामाची जिद्द, चिकाटी आणि नवनवीन गोष्टी शिकण्याची सवय असल्यास कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या पदरी यश नक्कीच पडेल। तसेच वेळेचे नियोजन आणि मल्टीटास्किंग स्किलच्या जोरावरच भविष्य उज्ज्वल बनवता येईल, असा सल्ला देऊन विनय सिंग पुढे म्हणाले, जागतिकीकरणाच्या काळात मार्केट ट्रान्सफॉर्म होत आहे। अशा वेळेस 2030 पर्यंत नव्याने येणाऱ्या कोणत्याही कंपन्यांचे आयुष्य हे केवळ 10 वर्षांचे असेल। त्यामुळे ज्यांच्याकडे कौशल्य असेल तेच आपले अस्तित्व टिकवून ठेवू शकतील। भविष्यात जवळपास सर्वच कंपन्या या कौशल्यावर आधारित असल्याने अध्ययन करताना विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या कौशल्यांचा विकास करावा। तसे झाल्यास नोकरी करताना या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाची गरज भासणार नाही। नौकरी लगने के बाद कहीं ना कोई कंपनी ज्वाइन करनी है। फिर कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ। कैंपस प्लेसमेंट के दौरान मैंने और 7 कंपनी अटेंड की, इन्फोसिस, विजय इलेक्ट्रिकल, CMC लिमिटेड और 4-5 कंपनियां। मेरा सिलेक्शन किसी भी कंपनी में नहीं हुआ। मई 2012 आ चुकी थी और मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं था। ये मेरी कहानी थी जब मैंने इंजीनियरिंग की 2012 में। बट मैं आप सबको बताना चाहूँगा एक चीज़ कि किस बेसिस पे मैंने अपना कॉलेज सेलेक्ट किया। मेरे और मेरे पिताजी जब एक कॉलेज में गए, उस कॉलेज का नाम था हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। उस कॉलेज का मैं फर्स्ट बैच पास आउट था। जब हमने ज्वाइन किया, हम उस कॉलेज के फर्स्ट बैच थे। हमारे कॉलेज की तो बिल्डिंग भी तैयार नहीं हुई थी। एक बिल्डिंग थी और एक गेट था, कैंटीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं और मेरे पिताजी जाके मिले वहाँ के डायरेक्टर से, जिनका नाम था ब्रिगेडियर रविंद्रनाथ चौधरी। उनसे बात करके हमें विश्वास हुआ कि ये कॉलेज मेरे लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसमें मैं लाइफ में जो करना चाहता हूँ वो अचीव कर पाऊँगा। आज अलार्ड यूनिवर्सिटी आकर और यादव सर के कुछ शब्द सुनकर मुझे ये पूरा विश्वास होता है, अगर आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। डॉक्टर LR यादव म्हणाले, येथे नोकरी मागणारे नाही तर नोकरी देणारे विद्यार्थी तयार होतील। कठोर परिश्रम, प्रामाणिकता, व्यावहारिक ज्ञान असल्याशिवाय यशस्वी होता येत नाही। यावर्षी विद्यार्थ्यांना 4 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात आली। जीवनात प्रगती साधायची असेल तर आई वडिलांची सेवा आणि कष्ट करण्याची ताकद अंगी बाळगा। आज 16 अगस्त 2024 को अलार्ड यूनिवर्सिटी पुणे के पहला इंडक्शन प्रोग्राम का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत मान्यता दी है और UGC ने जिसको अप्रूवल दिया है, इस तरह से हमारे यहाँ कम से कम 500 प्लस बच्चों का इंडक्शन और उनके साथ उनके 200 पेरेंट का इंडक्शन, ऐसे 700 लोग शामिल हुए। साथ में हमारे जो पुराना स्टाफ, पुराने फैकल्टी मेंबर्स और नई टीम जो यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो सेलेक्ट हुई है, तो पूरे टीम के साथ हम लोगों ने बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम को आज मनाया है। और इसमें जो हमारी मिशन है कि हम अलग हैं, अलार्ड हैं, इस मिशन के साथ 70% प्रैक्टिकल लर्निंग, 30% क्लासरूम लर्निंग का जो पूरा तंत्र है, जो ज्ञान है, उसको लेके ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है। और 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए हम अलग अलग तरीके का लैब हम अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में ही बना रहे हैं। जैसे कि AI/ML के लिए हमने लैब बना लिया, साइबर सिक्योरिटी के हमने लैब बना ली, और AI व्हीकल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसका लैब हम बना रहे हैं। और सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए हम बहुत सारे लैब यहाँ बनाए हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जैसे ब्लॉक कंस्ट्रक्शन है, ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग है, और इस तरह सिविल कंस्ट्रक्शन है, मैकेनिकल के लिए हम लैब बना रहे हैं। मतलब हमारे पूरी मिशन जो है कि 70% बच्चों को लर्निंग दी जाएगी और सिर्फ 30% क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, जिसमें
विषय पढ़ाने का ये है कि किसी बच्चे को डिग्री के बाद उसको बिजनेस कैसे चलना है या अपने किसी कंपनी में सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू कैसे देना है, उसकी पूरी प्रैक्टिकल लर्निंग उस क्लासरूम में उसको समझाया जाएगा। अगर उसको बिजनेस बनना है तो कंपनी कैसे बनाना है, लोन कैसे लेना है, बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, टैक्सेशन जो गवर्नमेंट के हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, इसकी पूरी ज्ञान। और साथ साथ में मैं एज ए फाउंडर डॉक्टर LR यादव, मेरा एक मिशन है कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो उसके 2-4 बहुत बहुमूल्य जो हैं उसके टारगेट्स और पॉइंट्स हैं जिसको हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना चाहिए। वो पहला है कि अपने माँ बाप जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर लाया है उनका भगवान के बाद उनकी सम्मान होनी चाहिए और उनकी बुढ़ापे तक उनका देख रेख हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसके साथ साथ किसी भी बिजनेस या जीवन के किसी भी मार्ग में अगर आपको सफल होना है तो आपको ईमानदार रहना होगा, डेडिकेटेड होना होगा, हार्ड वर्किंग होनी होगी और किसी भी काम को करने के लिए मिशनरी होना पड़ेगा। तब हम जीवन की किसी भी मार्ग में सफलता से कोई हमें रोक नहीं सकता, हम सफल होंगे। और इसी विषय के साथ अलार्ड यूनिवर्सिटी देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो हम इस मिशन को और 70% 30% के रेशियो को लेके हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे और उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर पूनम कश्यप म्हणाल्या, ज्ञानाच्या आधारे विद्यार्थ्यांच्या करिअरला आकार दिला जाईल। त्यांच्या कलागुणांचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील स्पर्धेसाठी तयार केले जाईल। शारीरिक आणि मानसिक सशक्त बनवण्यासाठी येथील अनुभवी शिक्षक आणि त्यांच्या ज्ञानाचा योग्य वापर करू। विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवनिर्मिती, संशोधन आणि प्रकल्पांवर आधारित शिक्षण दिले जाईल। हेलो, मैं डॉक्टर पूनम कश्यप, मैं यहाँ अलार्ड यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हूँ और मैं यहाँ पर अलार्ड यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं उन्हें हम वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने कहा है कि हम 100% एजुकेशन में 70% लर्निंग देंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे एंड 30% उनको फंडामेंटल्स सिखाएंगे। तो इस चीज़ पे कायम रहते हुए मैं कोशिश करूँगी कि हम फॉरेन कंट्री से कोलैबोरेशन करें। फॉरेन कंट्री से काफ़ी सारे विजिटर्स भी आएंगे, टीचर्स आएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और हमारे स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस देंगे। उस एक्सपीरियंस से हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आज जब लर्न करके जॉब के लिए बाहर निकलेंगे तब वो डे 1 से ही काम करने के लिए तैयार होंगे। उन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग या उन्हें किसी तरह का हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यही हमारा मिशन है और हम इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम 70% हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट को दें, प्रैक्टिकल्स यूज़ करें, क्लासरूम्स में वो एग्जाम्पल्स लेके आए जो आज के टाइम में हो रहा है। आज जो करंट सिचुएशन है, जो यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज़, इंडस्ट्रीज़ फेस कर रही हैं, हमारे वो स्टूडेंट आज उन सब्जेक्ट के ऊपर बातें करें, डिस्कशन करें, हर चीज़ को सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें एंड नॉट ओनली दैट, उसको फुलफिल करें। उसके लिए हमारे इंडस्ट्रीज से हमने मेंटर्स तैयार करे हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को एज ए मेंटी हैंड होल्ड करेंगे। हमने फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे कोलैबोरेशंस कर लिए हैं जिससे हम ना सिर्फ अपने फैकल्टी को शिक्षा देंगे, बाहर लेके जाएंगे, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को भी वो अपॉर्चुनिटी देंगे कि हमारे स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ सकें। मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे।